ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था ऑक्टेट रूल के बारे में और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना था वो क्या था, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल। ये करेगी जो लेविस रिप्रेजेंटेशन सिंपल मॉलिक्यूल का जो हम लेविस स्ट्रक्चर है वो कैसे डिनोट करेंगे उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड आयन इन टर्म ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्टेट रूल। कह रहे हैं कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ना वो प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि एक हमारा पिक्चर है जो बॉन्डिंग हमारे मॉलिक्यूल के बीच में हमारी बॉन्डिंग कैसी प्रेजेंट है उसके पिक्चर के बारे में बताएगा। कौन बताएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उसके साथ क्या बताएगा, आयन इन टर्म ऑफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयन किसके टर्म में, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, एंड द ऑक्टेट रूल के बारे में ये टेल करेगा, बताएगा। वाहिल सच ए पिक्चर मे नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल कम्प्लीटली। ये कह रहे हैं कि ऐसा पिक्चर हमारा मे नॉट, ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा कि ऐसा पिक्चर हमारा एक्सप्लेन करे बॉन्डिंग के बारे में और बिहेवियर होता है मॉलिक्यूल कम्प्लीटली, और जो बिहेवियर है हमारे मॉलिक्यूल का वो टोटली वो एक्सप्लेन करे कि हमारा बिहेवियर मॉलिक्यूल का वो कैसा रहेगा, और ना हमें किसके बारे में बताएगा, ये बॉन्डिंग के बारे में। इट डज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल टू लार्ज एक्सटेंट। ये कह रहे हैं कि ये हमें जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ये हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल टू ए लार्ज एक्सटेंट। ये कह रहे हैं कि जो ये हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। किसकी अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा फॉर्मेशन है बॉन्ड का और जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी मॉलिक्यूल की, कि हमारे मॉलिक्यूल है वो कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमारी कैसी है, उसके बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। कौन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। राइटिंग ऑफ मॉलिक्यूल एट ए राइटिंग ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर फॉर वेरी यूजफुल। ये कह रहा है कि इसकी वजह से क्या है कि एक तो बार लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमारा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके एक तो हमें उसके बारे में क्या नाम है, मॉलिक्यूल्स के हमें ये उसके बारे में कि जो मॉलिक्यूल हमारा कैसे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, और दूसरा ये बोला कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारी कैसी होगी उनके बारे में हमें पता चलेगा। किससे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। तो ये कह रहा है कि इसकी वजह से क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटन बाय, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हम रिटर्न कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय अडोप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप। ये कह रहे हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिखने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा वो यहाँ पर बोला गया है। अब देखो क्या लिखा गया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। ये कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना किसके लिए रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर में, कि जितने इलेक्ट्रॉन हमें स्ट्रक्चर को राइट करने के लिए हमें चाहिए वो हमारा ऑब्टेन होगा बाय एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा ऑब्टेन होगा, हम ऐड कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑफ दी कंबाइनिंग एटम। मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये है कि हमें किसी का बॉन्ड बेटा बनाना हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम ऐड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दूसरे एटम का। फॉर एग्जाम्पल इन CH4 मॉलिक्यूल देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ये कह रहे हैं कि जैसे हम बात करें CH4 की तो वहाँ पर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस के। टोटल की बात कर दी बेटा इसने, टोटल की बात है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस में तो 4 और 4 ही अपने हाइड्रोजन के पास में होते हैं, तो टोटल बात इसने कर दी कितनी, 8। मतलब ये हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन मेरे कार्बन से आएंगे और 4 मेरे हाइड्रोजन से आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो टोटल हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें रिक्वायर है किसके लिए, स्ट्रक्चर को राइट करने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो हम कहाँ से लेंगे, एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे उसके अंदर। उसके बाद देखो, फॉर एन आयन ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि अनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज, ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन, ये कह रहा है कि जो एक नेगेटिव चार्ज है प्रत्येक नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हम ऐड कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन का, एडिशन ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन, ऐड कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन को। फॉर कटायन ईच पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट इन, ये कह रहा है कि कटायन के केस के अंदर
जो प्रत्येक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिजल्ट किसके अंदर होगा, बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि अगर किसी एटम के पास बेटा अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ना, उसके अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे। अगर उसके पास हमारा नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल for CO3 2 negative ion, the 2 negative charge indicate that there are 2 additional electron than those provided by neutral atom। ये कह रहा है कि जैसे CO3 2 नेगेटिव की बात की है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 हमारे नेगेटिव चार्ज हमारे प्रेजेंट है, 2 नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि दो अपना जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो इंडिकेट कर रहा है, किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है कि दैट देयर आर 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, हमारे यहाँ पर 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन दोज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रल एटम। ये कहने का मतलब ये है कि जो न्यूट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे बेटा वो तो करेंगे, उसके अलावा भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसके ऊपर, ये हमारे ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। फॉर अमोनियम आयन NH4+ का मतलब होता है बेटा अमोनियम आयन। यहाँ पर क्या कहा कि जो 1 पॉजिटिव चार्ज है वो इंडिकेट करेगा किसके बारे में, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप ऑफ द न्यूट्रल एटम। ये कह रहे हैं कि जो अमोनियम आयन है वो हमारा ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है ये हमें इंडिकेट करेगा, किसके बारे में इंडिकेट करेगा, अबाउट दी लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर से हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कमी हो जाएगी उसके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो, नोविंग द chemical symbol of the combining atom and having knowledge of skeletal structure of the compound, it is easy to distribute the total number of electron as bonding shared pair between the atom in proportion of the total bond। ये कह रहे हैं कि knowing the chemical symbol of combining atom, ये कह रहे हैं कि यदि हमें बेटा केमिकल सिंबल के बारे में पता है कंबाइनिंग एटम के बारे में, और उसके साथ साथ हमें नॉलेज हो किसकी, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। मतलब ये हुआ कि जो स्केलेटल स्ट्रक्चर हमारा जो कंपाउंड है वो कैसे बनेगा, अगर उसके बारे में नॉलेज हो। और दूसरा बोला कि हमें सिंबल के बारे में पता होना चाहिए बेटा, केमिकल सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। उससे मैं क्या बोला कि इट इज़ ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे हमें हमारे लिए ईजी है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एज बॉन्डिंग शेड पेड बिटवीन द एटम इन प्रोपोर्शन टू द टोटल बॉन्ड। इतना ईजी है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा उसको हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कब, जब उसका हमें केमिकल सिंबल पता हो और उसके साथ साथ क्या पता हो, स्केलेटन स्ट्रक्चर भी पता हो कि इसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उससे हम ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम, बिटवीन द एटम इन प्रोपोर्शन द टोटल बॉन्ड। इन जनरल लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन। ये कह रहे हैं इन जनरल वगैरह कि जनरल केस के अंदर जो अपना लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो अपना ऑक्यूपाई करेगा, किसको ऑक्यूपाई करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा अपना सेंट्रल पोजीशन। मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे देखो इसी मैं बात कर रहा हूँ CO2 की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, CO2। अच्छा, या फिर इसके अलावा जैसे मैं बात करूँगी CH4। ये कह रहा है कि यहाँ पर अपने जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो हमारा बेटा सेंटर के अंदर होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपना सेंटर के अंदर हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पर अपना जो दोनों ये आइटम थे इनके अंदर बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपनी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आई होप बेटा समझते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी है किसी भी आइटम की टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि जो शेयर पेयर जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कि कब, जब हमारा वहाँ पर से मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब किसी आइटम के द्वारा अगर वो हमारा शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे किसी दूसरे आइटम के द्वारा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा
कि जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमारा ऑक्यूपाई करेगा सेंट्रल पोजीशन इन दी मॉलिक्यूल या आयन ही करेगा। कोई अगर हमारा आयन है या मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या बोलेंगे इसको हम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एग्जाम्पल के रूप में देखो, एग्जाम्पल में दिया है NF3। यहाँ पर देखना बेटा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द सेंट्रल एटम वेयर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। ये कह रहा है कि यहाँ पर अपना जो कार्बन और नाइट्रोजन है वो अपने क्या है, वो अपने सेंट्रल पोजीशन के ऊपर है, और टर्मिनल पोजीशन जो ऑक्यूपाई करेंगे कौन करेगा? वो अपना करेगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन। उसके बाद देखो, आफ्टर काउंटिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड के लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर आइदर यूटिलाइज, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो अपने हैं वो हमारे किसके अंदर यूज हो जाएंगे? या तो वो यूटिलाइज हो जाएंगे फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग। ये कह रहा है कि मान लो किसी एटम के पास बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कह रहा है कि उसके अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड बनने के बाद में हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और बचते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास बचते हैं तो वहाँ पर हमारा पॉसिबल ये रहेगा कि वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बन सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और रिमेन एज लोन पेयर, और वो कह सकते हैं लोन पेयर की फॉर्म में रह सकते हैं। लोन पेयर का मतलब समझते हो बेटा? लोन पेयर का मतलब होता है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और इसको सिंबलाइज करेंगे ऐसे। देखो ये होता है अपना लोन पेयर। क्या होगा ये लोन पेयर? लोन पेयर का क्या होगा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है बेटा हमारा किसी एटम के अंदर, और ये अपना नॉन बॉन्डिंग, मतलब ये हुआ ये किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता है। उसके बाद देखो, द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट एन ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो बेसिक रिक्वायरमेंट दी गई है वो ये दी गई है कि जो बॉन्डेड एटम है वो क्या करेंगे? गेट्स द ऑक्टेट, मतलब ये अक्वायर कर लेंगे। क्या अक्वायर कर लेंगे? ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्टेट अपने इलेक्ट्रॉन का उसको वो क्या कर लेंगे? अक्वायर कर लेंगे, ले लेंगे। लेविश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यू मॉलिक्यूल्स आयन आर गिवन बिलो। लेविश रिप्रेजेंटेशन बेटा कुछ मॉलिक्यूल का यहाँ पर दिया गया है, वो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। देखो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ये कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन का बेटा हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और तो 2 4 इलेक्ट्रॉन और बचे ना वो हमारे प्रेजेंट हो गए लोअर फ्लोर की फॉर्म में। जैसे O3 देख लो, O3 क्या होता है? +1 क्लास O3 होता है बेटा अपना ओजोन की बात कर रहा है। तो ओजोन के केस में क्या बोला कि ओजोन के केस के अंदर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक अपना नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बना सकती है, और जैसे वो 3 बॉन्ड बनाएगी ना तो 3 बॉन्ड का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर है वो डोनेट कर दिया किसी को। लोन पेयर डोनेट करने का मतलब ये हुआ, अगर वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो वहाँ पर अपना चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। NF3 का देख लो, NF3 के अंदर केस के अंदर भी सेम है। NF3 के अंदर हमारे कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे? NF3 के अंदर इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो होंगे अपने 3 3 6 3 3 और 1 10, मतलब कि 10 लोन पेयर मेरे प्रेजेंट होंगे NF3 के अंदर। अगला देखो CO3 नेगेटिव, देखो सेम कंडीशन यहाँ पर दी गई है। आई होप बेटा आप तो कर लोगे इसको। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है अपना फॉर्मल चार्ज।